मॉर्निंग। लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक हमारे आदरणीय धर्मवीर भारती साहब। अंधा युग, आपने नाटक पढ़ा होगा और किया भी होगा। अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक धर्मवीर भारती जी की एक कविता पत्नी मैं आपको सुनाना चाहता। आइए आनंद लेते हैं। थकी हुई बेहोश बच्चों के बीच सोई है एक लड़की, जो आधी आधी रात महकते आम के बौर का जादू महसूस करती थी। मेरे पास बात पर बात होंठों के बीच तलाशते होंठ, एक छोटा सा शब्द जो नाम दे सके उस सब को, जो था मेरे और उसके बीच घेरे था हमें, जिसके पीछे पागल हम विराट अज्ञात में मुड़ गए थे, जुड़ गए थे हम प्रणामबद्ध हाथों की तरह। दिन भर की थकान, अलगाव, कभी कभी दरार, तनाव, तकरार के बाद सोई है एक लड़की। नींद में तलाशती हुई वे जूही के फूल जो बिस्तर में मसल कर नीचे गिर गए थे। तलाशती हुई वो समुद्र का ज्वार कुंवारी मांग के पार, वो संसार से बना था सिर्फ फूल और धूप और नशे और प्यास से। और छत पर चांदनी में पीपल पत्तों से कांपते, और छत पर चांदनी में पीपल पत्तों से कांपते निर्वसन शरीर के उजास से नींद में बरसों बाद उमगता है वो एक छोटा सा शब्द, जिसे डाल से लाल कनेर की तरह तोड़ने की को वो बढ़ाती है हाथ। हाथ तो असल में थपकी देता है। पास में कुनमुनाती हुई बच्ची को और थकान की अस्फुट करहा के साथ करवट बदलकर वो फिर बह जाती है उसी लौटते ज्वार में, जहां महकते आम की सुगंध जाल में छटपटाती है सोन मछली। उसी ज्वार में जहां महकते आम की सुगंध जाल में छटपटाती है सोन मछली, और वो तुरंत लौट आती है, क्योंकि किनारे पर दूसरा बच्चा तखत के कहीं गिर न जाए। थकी हुई बेहोश बच्चों के बीच सोई है एक लड़की, और आम के बौर और बसंत की धूप और छत की चांदनी जाग जाग कर तलाशते हैं वो एक शब्द, एक छोटा सा शब्द, जो जूही के मसले फूल की तरह बिस्तर से पता नहीं कब गिर गया। मैं कोशिश करता हूं कि सहजता और सरलता से कविता आप तक पहुंचा दूं। इस कोविड-19 की महामारी में मैंने एक कोशिश की है आप तक कुछ अनमोल कविताओं पहुंचाने की। उससे गलती होगी निश्चित रूप से, तो उसे भूल जाइएगा। रंग कर भी रहा हूं, आजकल सिनेमा कर भी हूं, तो अपना छोटा भाई समझ के, है ना, जो भूल चूक हुई है, कभी फंबल हुआ है, कभी कुछ हुआ है, तो क्या करूं, एक कोशिश कर रहा हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। जय हिंद, जय भारत।